अच्छा, अगर हम मिथ्स की बात करें, क्या इसके कुछ मिथ भी हैं? लोगों को थोड़ा-सा एक गलतफ़हमी है, गलत धारणाएँ हैं रुद्राक्ष को लेकर? बहुत सारे रुद्राक्ष की गलतफ़हमी है कि रुद्राक्ष सिर्फ़ साधु संतों का पहनना चाहिए, या कई लोग कहते हैं कि सिर्फ़ ब्राह्मण को पहनना चाहिए, या कई लोग कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पुरुष पहन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, यानी जितने मुँह उतनी बातें। जैसे आपने 21 मुखी का बताया, एक मुखी का भी बोलते हैं कि काफ़ी कॉस्टली होता है। एक मुखी रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष है जिसको शास्त्रों में साक्षात शिव माना गया है। जिसने रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा-सा भी पता है, जिसको सिर्फ़ पढ़ा है कि हाँ, रुद्राक्ष होता है, वो एक मुखी रुद्राक्ष ही चाहता है। तो अगर हम बाकी जैसे और रुद्राक्ष की बात करें उसमें क्या-क्या स्कैम होते हैं? जैसे एक मुखी के अंदर कैसा होता है? एक मुखी सबसे ज़्यादा चाहने वाला रुद्राक्ष है, लेकिन सच्चाई ये मिलता ही नहीं है। नेपाली की बात करें, और सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी इसी में होता है। जो जैसे आपने बताया। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जो मेरे हाथ में चीज़ देख रहे हैं, रुद्राक्ष, हमारे जीवन में रुद्राक्ष का रोल क्या है? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे साधु संतों को देखा होगा। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की मालाएँ, किसी ने 1 माला, किसी ने 10-10, 15-15 मालाएँ धारण की। हमारे जीवन में क्या बदलता है रुद्राक्ष धारण करने से? आज का ये वीडियो इस टॉपिक पर होने वाला है। वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि आपके मन में आया कि मुझे रुद्राक्ष लेना है और जब आप मार्केट में जाते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको सावधानी रखनी बरतनी है? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, मार्केट में क्या स्कैम्स हैं? अच्छा, पहनना कैसे है? क्या मिथ्स है उसके बारे में? या फिर आप आइडेंटिफ़ाई कैसे करोगे? तो ये बिल्कुल ए टू जेड गाइड होने वाला है ये वीडियो। और हमें लगा कि क्यों ना इस वीडियो को एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ डिस्कस किया जाए, जिनके लिए रुद्राक्ष एक पैशन है। ये कोई सेलर नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आई हैं जिसके अंदर अ, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोज़ है जिसके अंदर नॉर्मल शॉप्स है, वहाँ पे लोग बताते हैं कि ये है हमारा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन अभी पिछले 1 घंटे से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने ये पाया कि ये पैशन है और इसके अंदर कोई कमर्शियलाइज़ेशन इन्वॉल्व्ड नहीं है। सिर्फ़ ये है जैसे लोगों का एक पैशन होता है ना किसी को स्टैम्प कलेक्ट करना है, इसी तरीके से हमारे जो गेस्ट हैं उनको भगवान शिव ने चुना है और जिनका पैशन है कि रुद्राक्ष के बारे में जानकारी देना और रुद्राक्ष की जानकारी घर-घर पहुँचाना। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे स्टूडियो में शिवगण पुनीत वर्मा जी का। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया कि मैं अपना ज्ञान, अपना एक्सपीरियंस सभी शिव भक्तों के साथ साझा कर सकूँ। और हमारा भी ये उद्देश्य रहेगा कि जो रुद्राक्ष के बारे में जो रियल नॉलेज है, वो रियल नॉलेज लोगों तक पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल जी, क्योंकि रुद्राक्ष एक बहुत पवित्र चीज़ है, और सबसे ज़्यादा दुःख तब होता है जब देखता हूँ कि लोगों की अज्ञानता का फ़ायदा कुछ व्यापारी उठाते हैं। तो व्यापारी मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी रहते हैं, और इस वीडियो के बाद तो बहुत सारे थ्रेट्स भी आएँगे मुझे कि तुम ये क्यों बोल रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो, तुमने हमारी दुकानदारी खराब करी। लेकिन पर्पज़ है कि सही जानकारी लोगों देखिए, तक पर्पस यही है कि जो शास्त्र कहते हैं वो सबके पास पहुँचे। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि लोगों के जीवन में रुद्राक्ष क्यों? क्यों धारण करना चाहिए लोगों को? अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का हल मिल जाए, तो रुद्राक्ष धारण कीजिए। रुद्राक्ष बिल्कुल भी धारण मत कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप परेशान रहें। अपनी समस्याओं से उलझते रहिए, मत पहनो रुद्राक्ष, बिल्कुल मत पहनिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्याएँ दूर हो, आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो, जो कि हर सनातनी का लक्ष्य है, तो रुद्राक्ष ज़रूर धारण कीजिए। बिना रुद्राक्ष धारण किए आपको शिव भक्ति नहीं मिल सकती। अगर आप महादेव को अगर इष्ट आपके महादेव हैं, आप महादेव के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो रुद्राक्ष का फिर आपके जीवन में रोल आएगा ही खाली आएगा। महादेव नहीं, शास्त्र तो ये भी कहते हैं, हर विष्णु भक्त को भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी किसके भक्त हैं? शिव के। तो अगर विष्णु शिव जी के भक्त है और शिव की प्राप्ति बिना रुद्राक्ष के नहीं हो सकती, तो इसका मतलब विष्णु भी रुद्राक्ष पहनते हैं। रामायण में उल्लेख आता है, भगवान श्री राम ने जब उनको संकट आया था, यानी युद्ध में थे, वो युद्ध के अंदर थे, तब स्वयं उन्होंने 16 मुखी रुद्राक्ष धारण किया था। जब वो गुरुकुल में थे,
तब भी उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं रुद्राक्ष के, जो आगे बताऊंगा मैं, वो पहने थे। तो स्वयं श्री राम ने भी रुद्राक्ष धारण किए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ शिव भक्तों को रुद्राक्ष पहनना है, हर सनातनी को रुद्राक्ष धारण करना है। अच्छा, अगर हम मिथ्स की बात करें, जैसे क्या इसके कुछ मिथ भी हैं? लोगों को थोड़ा-सा एक गलतफ़हमी है, गलत धारणाएँ हैं रुद्राक्ष को लेकर? बहुत सारे रुद्राक्ष की गलतफहमी है कि रुद्राक्ष सिर्फ साधु संतों का पहनना चाहिए, या कई लोग कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण को पहनना चाहिए, या कई लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष पहन सकते हैं, या मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मैं रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता, या जैसे आपने पूछा कि विष्णु, कई लोग कहते हैं कि विष्णु भक्तों को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ तुलसी पहननी चाहिए। ऐसे बहुत सारे है, यानी जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वयं शिव पुराण में भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं। एक श्लोक आता है जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, प्रत्येक मनुष्य, ध्यान रखिए यहाँ पे प्रत्येक मनुष्य वक्त शब्द यूज किया गया है, ना कि प्रत्येक पुरुष या प्रत्येक स्त्री। प्रत्येक मनुष्य किसी भी अवस्था, बाल्य अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, युवा अवस्था, किसी भी वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का हो, यानी यहां पर पहला क्वेश्चन जो आता है कि पुरुष महिला वगैरह सब खत्म हो गए। प्रत्येक मनुष्य, कोई पुरुष या स्त्री नहीं, प्रत्येक मनुष्य किसी भी अवस्था, बाल्य अवस्था यानी बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी भी वर्ण यानी ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो का हो, उसे रुद्राक्ष धारण करना है। जिस प्रकार एक यति साधु संतों की एक एक्सट्रीम रेंज होती है, जो अपनी हर सांस के साथ अपने आराध्य का नाम लेते हैं, यानी अगर वो सो भी रहे होंगे तो भी उनकी हर सांस के साथ उनके भगवान का नाम निकलेगा। जिस प्रकार एक यति अपनी प्रत्येक श्वास के साथ अपने आराध्य का नाम लेता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये स्वयं शिव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, एक महिलाओं को लेके थोड़ा-सा ये रहता है कि जैसे पीरियड्स के टाइम पे या एक कन्फ्यूज़न रहता है कि उस समय रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, नहीं धारण करना चाहिए? मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रत्येक महिला जो जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप है, उसके साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है। आपने अम्बुची मेले का सुना होगा। कामाख्या, हाँ। कामाख्या जी में अम्बुची मेला मनाया जाता है। कहा जाता है कि उस समय जो माँ का है वो माहवारी में आते हैं, मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं। एक तरफ आप जब देवी का ये माहवारी आ रही है, उसको उत्सव की तरह मनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। एक साधारण स्त्री जो कि खुद जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप है, उसके साथ ये भेदभाव क्यों करते हैं। शिव ने, जो मैं अभी आपको श्लोक सुनाया, शिव ने क्या कहा, प्रत्येक मनुष्य, उन्होंने यहाँ पे कोई पुरुष या स्त्री का वर्ड नहीं बोला था, प्रत्येक मनुष्य बोला है। प्रत्येक श्वास, हर सांस के साथ जैसे आप अपने आराध्य का नाम लेते हैं, रुद्राक्ष धारण करें, तो क्या शिव को ये नहीं पता था कि स्त्रियों को माहवारी आती है? क्या शिव को ये नहीं पता था कि जब माहवारी आएगी तो मनुष्य ये भेदभाव कर सकता है? शिव ने तो मना नहीं किया ना। तो आप कौन होते हो किसी स्त्री को रुद्राक्ष धारण करने से मना करने के लिए? आपको कोई हक नहीं है। ये शिव की आज्ञा है कि वो रुद्राक्ष धारण करे। कोई भी मेरी माता, मेरी बहन, मेरी पुत्री रुद्राक्ष धारण करना चाहे, धारण कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार से कोई भी भेद नहीं। अच्छा, थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं। रुद्राक्ष को लेके थोड़ा कॉस्टिंग को लेके काफ़ी चीज़ें रहती है मार्केट में कि कितने का रहेगा, क्या रहेगा, सबके अलग-अलग रेट्स हैं। तो एक जनरलाइज़्ड हम बता सकते हैं कि सबसे महँगा जो रुद्राक्ष है, उसकी प्राइस रेंज क्या होगी? देखिए, रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि रुद्राक्ष किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। रुद्राक्ष प्रकृति पे अपना बनता है। जिसकी जो चीज़ है वो जितना दाम लगाना चाहें और अगर आपको पसंद है, आपको उस दाम पे खरीदना पड़ेगा। मेरे पास एक चीज़ है, मैं कहता हूँ कि वो 100 रुपये की है, आपको लेनी है तो दीजिए, नहीं लेनी तो ना लीजिए। आप दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं, सेम चीज़ उस दुकानदार के पास भी है,
आप वो आपको 50 रुपए में देता है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी वस्तु जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है, और आपको पसंद है, आप खरीदना चाहते हैं, तो मैं अगर वो 1 करोड़ रुपए की भी कहूंगा तो आप लेंगे। वो तो फिर उसको बोलते हैं कि ये तो नायाब एंटीक, नायाब कह लीजिए, नायाब एंटीक हो कहते हैं, गया। एंटीक। हाँ। सेम चीज रुद्राक्ष में भी है। प्रकृति ने या शिव ने सारी समस्याओं का हल रुद्राक्ष में बताया है। अब उन्होंने देखा कि मानव को कौन कौन सी समस्या आती है और उसका रियलिटी में जो हकदार है वो कितने लोग होने चाहिए। शिव ने देखा ज्ञान की सबको जरूरत है, हर इंसान को नॉलेज पाने का अधिकार है। 5 मुखी रुद्राक्ष, जिसको कालग्नि रुद्राक्ष भी कहा जाता है, और अगर प्लैनेट्स के हिसाब से देखें तो बृहस्पति का रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति जी नॉलेज के आपके रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु, यानी आपको नॉलेज देते हैं वो। प्रकृति में जितने रुद्राक्ष होते हैं उसके 90% जो रुद्राक्ष आते हैं वो 5 मुखी रुद्राक्ष पैदा होते हैं। तो ये भगवान ने चाहा सबको ज्ञान चाहिए, भर भर के उन्होंने 5 मुखी रुद्राक्ष पैदा कर दिए। उसी तरीके से एक रुद्राक्ष आता है 21 मुखी, दुर्लभ रुद्राक्ष है। पूरी दुनिया में पूरे साल, नेपाल की बात कर रहा हूं मैं, जो अच्छे रुद्राक्ष माने जाते हैं, 2 या 3 रुद्राक्ष पैदा होते हैं, कभी कभी वो भी पैदा नहीं होते। वो कुबेर का रूप माना जाता है 21 मुखी रुद्राक्ष। कहा यह जाता है कि जिस घर में 21 मुखी रुद्राक्ष होगा वो धन नहीं कमाएगा, वो लेगेसी कमाएगा, जो कि पास ऑन होगी पुश्तों के लिए। पुश्तैनी ऐसा बनाएगा कि उसके पुश्ते खाई खाएंगे। हाँ। अब हर इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसलिए उन्होंने 21 मुखी को लिमिटेड कर दिया, 2 या 3 एक साल में, कभी कभी वो भी नहीं होते। अब 2 या 3 ही होते हैं तो इसलिए उसका रेट भी बहुत ज्यादा है, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की कीमत भी जाती है उसकी, एक रुद्राक्ष की। लेकिन जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो 5 रुपए से शुरू हो जाता है और हद मार के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5,000 रुपए तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आमतौर पे वो रिटेल में देखोगे मार्केट में 50 रुपए तक का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर इसके ओरिजिन वाइज हम देखें, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं दुनिया में ये? देखिए रुद्राक्ष काफी सारे देशों में, जो उसकी ब्रीड है पेड़ की अगर हम बात करें, काफी देशों में पाया जाता है। भारत में, नेपाल में, बर्मा में, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, यहाँ पर। अब दिक्कत क्या आती है, शास्त्रों के हिसाब से जो रुद्राक्ष होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 2 देशों में पाए जाते हैं, नेपाल में और इंडोनेशिया में आज के टाइम पर। शास्त्र क्या कहते हैं, रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए? शास्त्र कहते हैं आंवले का साइज का सबसे बड़ा जो अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है, आंवला मतलब लगभग 25 mm के आसपास। बेर के आकार यानी लगभग 15 mm से लेकर 20 mm का मीडियम क्वालिटी मानी जाती है, और चने के आकार उसको लो क्वालिटी माना जाता है। उसके बाद वो आता है रुद्राक्ष कटीला होना चाहिए, यानी जब आप उसको हाथ में पकड़ोगे तो चुभना चाहिए, फील होना चाहिए, वो चुभना चाहिए हल्का हल्का। गोल होता है, गोल होना चाहिए। तीसरा, जितने मुखी है उतने मुख की उसके ऊपर लाइनें होती है, यानी अगर मैं कह रहा हूं ये 5 मुखी रुद्राक्ष है तो उसके ऊपर 5 लाइनें बनी होगी, प्राकृतिक रूप से, मैन मेड नहीं। अगर 21 मुखी है तो उसके ऊपर 21 लाइनें बनी होगी प्राकृतिक रूप से। और सबसे बड़ी चीज, उसके अंदर नेचुरल होल होना चाहिए धागा डालने के लिए। जितनी उसमें लाइनें हैं ऊपर से, जिसको मुख कहते हैं, उतने ही कंपार्टमेंट्स होते हैं रुद्राक्ष के अंदर। यानी अगर एक 5 मुखी रुद्राक्ष है, उसको आप बीच में से काटते हो तो उसके अंदर 5 अलग अलग कमरे बने होंगे या डिब्बे बने होंगे, और उनके अंदर एक बीज और होगा। अगर वो 21 मुखी है, 21 मुखी अगर कोई काटेगा तो उसके अंदर 21 कंपार्टमेंट्स बने होंगे और उनके अंदर सब में एक एक बीज होगा। तो नेपाल का जनरली रुद्राक्ष वो काफी महंगा है एज कम्पेयर टू इंडोनेशिया, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। उसका रीजन वही डिमांड एंड सप्लाई। शिव पुराण में कहा गया कि जितना बड़ा रुद्राक्ष होगा उतना ज्यादा अच्छा है आंवले के साइज का। नेपाल का जो रुद्राक्ष होता है वो आमतौर पर 15 mm से लेकर 40 mm तक के बीच में होता है। इंडोनेशिया का जो रुद्राक्ष आता है वो 4 mm से लेकर जनरली 15 से 20 mm तक रेयर में खत्म हो जाता है। तो यानी वो मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी में आते हैं शिव पुराण के हिसाब से रुद्राक्ष इंडोनेशिया के। जो आंवला साइज होता है वो सिर्फ नेपाल में पाया जाता है। जैसे आपने 21 मुखी का बताया, एक मुखी का भी बोलते हैं कि काफी कॉस्टली होता है। एक मुखी रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष है जिसको शास्त्रों में साक्षात शिव माना गया है। जिसने रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा सा भी पता है जिसको,
सिर्फ पढ़ा है कि हाँ रुद्राक्ष होता है, वो एक मुखी रुद्राक्ष ही चाहता है, क्योंकि उसमें शिव कहा गया है। शिव इतने सस्ते नहीं है या इतनी आसानी से नहीं मिलते। स्वयं माता पार्वती को भी कई हजार साल तपस्या करनी पड़ी थी शिव को प्राप्त करने के लिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ दर्शन करने के लिए भी कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। हाँ, जब शिव जी ने कृष्ण जी के दर्शन करने थे तो सखा रूप में भी आगे थे, वो सखी के रूप में जब उन्होंने महाराज किया था। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को दर्शन करने थे तो शास्त्र महाभारत में ये लिखा हुआ है कि 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करी थी, तब जाके महादेव ने दर्शन दिए थे। तो आप क्या सोचते हो कि एक मुखी रुद्राक्ष आपको इतनी जल्दी मिल जाएगा? एक मुखी रुद्राक्ष भी बहुत रेयर होता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। नेपाली की अगर मैं बात करूं, मुझे 20 साल हो गए रुद्राक्ष की ढूंढते हुए एक मुखी को, और ऐसे ऐसे लोगों से मिला जिनकी पीढ़ियां लगी हुई है, वो ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि नेपाली एक मुखी दाना असली, जिसमें कोई बिना छेड़छाड़ के, उनको आज तक नहीं मिला है। काफी इतने समय के बाद भी मार्केट में डिमांड सबसे ज्यादा एक मुखी की है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रॉड भी इसी के साथ होते हैं। तो अगर हम वैसे देखना चाहें, मतलब आप आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है इसकी? बहुत आसान है, मैं आपको कुछ रुद्राक्ष दिखाता हूँ। हाँ, कई बार हम ये देखते हैं ना कि मार्केट में रुद्राक्ष को लेके काफी स्कैम होते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए जिससे हम रुद्राक्ष के बारे में एक नॉलेज ले सकें, एक नॉलेज शेयरिंग सेशन हो सके कि कहाँ कहाँ स्कैम्स हैं मार्केट में और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ। देखिए सर, सबसे पहले हम बात शुरुआत करते हैं, जो पहला स्टेप होता है रुद्राक्ष की दुनिया में, वो 5 मुखी से होता है। या मुख कैसे डिसाइड होते हैं? हाँ, ये पहले थोड़ा सा ये हाँ, बताया जाए। ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता ये 5 मुखी है? हाँ, आप इसके ऊपर देखिए, एक लाइंस दिख रही होगी आपको। कि अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसे लाइंस जा रही हैं, बिल्कुल, लंबे लंबे लाइंस जा रही ठीक हैं। है। हाँ, जितने लाइंस उतने मुख, पहली कंडीशन। अब लाइंस में ये भी कंडीशन है कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी लाइन को पूरा नहीं माना जाएगा। अब ये 5 मुखी रुद्राक्ष है तो 5 लाइनें होंगी, 6 मुखी होगा तो 6 मुखी लाइन्स होंगी। जैसे मेरे हाथ में है ये 5 लाइन है इसमें, तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल। हुआ। और अगर हम यहाँ पे 6 लाइन हुई तो फिर वो 6 मुखी, 6 मुखी 7 हुई तो 7 मुखी, 4 हुआ तो 4 मुखी। ठीक है। अब इसमें स्कैम क्या करते हैं, 3 मुखी से लेकर 7 मुखी तक के जो दाने होते हैं वो सस्ते दाने होते हैं। यानी ये लगा लीजिए 50 रुपए से लेकर हद मार के 500, 700, 1000 रुपए तक में मिल जाता है। उससे ऊपर 2 मुखी दाना, 2 मुखी दाना नेपाल का जो होता है 25-30 हजार रुपए से स्टार्टिंग होती है, और 8 मुखी, 9 मुखी, जैसे जैसे मुख बढ़ते रह रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं और 1 करोड़ रुपए तक भी पहुंच जाते हैं। अच्छा। तो वो स्कैम क्या करेंगे, अब ये 5 मुखी है, ये 50 रुपए का दाना है। 8 मुखी अगर ये दाना होता है, ये 2000-3000 रुपए का होता है। आजकल बहुत औजार आ गए हैं, बहुत तीखे होंगे, एक लाइन लगा देंगे, बीच में गैप आ गया, 6 मुखी, एक लाइन और लगा दी 7 मुखी, एक लाइन और लगा दी 8 मुखी। तो होगा वो 5 मुखी, लेकिन उसको आर्टिफिशियली वो आर्टिफिशियली बना देंगे। ठीक है। जो 50 रुपए का दाना होना चाहिए था वो 2 से 2500 रुपए का बिकेगा। फिर तो एक आम आदमी कैसे पहचाने कि लाइन लगी है या नहीं है? सच्चाई बोलूं तो 3 मुखी से लेकर 7 मुखी तक ज्यादा महंगे दाने नहीं होते, तो उस पर नकली के चांसेस कम होते हैं। आप ले सकते हैं किसी भी जिस पे आपको भरोसा हो। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जिससे आप रुद्राक्ष ले रहे हैं उसने स्वयं धारण किया है कि नहीं। मैं आपको वो समझता हूं कि ये कोई कमोडिटी नहीं है, ये आस्था से जुड़ी बात है, बिलीफ है ये। हाँ, आस्था से जुड़ी हुई है ना। मैं आपको बेच रहा हूं, पैसे का अलग है, लेकिन मैं खुद ही इस पे विश्वास नहीं करता तभी तो नहीं पहन रहा ना। अगर मैं विश्वास करता हूं तभी पहनूंगा और तभी आपको अच्छा दे पाऊंगा। अगर मैं खुद पहन रहा हूं, आपको मैं नकली नहीं दे पाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो महंगे रुद्राक्ष होते हैं, खास तौर पर 13 मुखी, 14 मुखी, जो कई हजारों में आते हैं, जैसे 14 मुखी है 50-60 हजार रुपए का आता है,
उसको आप एक एक्सरे करवा लीजिए, डेंटिस्ट वाला, 50 रुपए में एक्सरे हो जाएगा, या 8 मुखी का भी करवा तो लीजिए। जब हम एक्सरे कराते हैं तो उसमें जो आर्टिफिशियल लाइन है वो दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल। अब जैसे ये 5 मुखी है, जैसे इसके ऊपर लाइन है ना, 5, इसमें आप देखेंगे 5 लाइनें हैं, 5 कंपार्टमेंट बॉक्स है एक तरीके से, 1 2 3 4 5। जो एक्सरे करवाओगे उसके अंदर आपको 5 कंपार्टमेंट्स दिखेंगे, यानी जितने मुख का होगा उसके अंदर भी इतने ही बॉक्स बने हुए दिखेंगे, और उन बॉक्स के अंदर बीज होगा। 14 मुखी का करवाओगे तो 14 कंपार्टमेंट्स बने होंगे और 14 बीज होंगे। 6 मुखी का करवाओगे तो 6, जितने मुख उतने अंदर कंपार्टमेंट्स। आप आर्टिफिशियली ऊपर से तो बना सकते हैं, अंदर नहीं बना सकते, वो नेचर ही बना सकती है। एक तो ये तरीका है। कुछ रुद्राक्ष होते हैं जो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, हो सकता है कि आपको एक्सरे में भी समझ में आ रहा हो, उसको फिर आप लेबोरेटरी से चेक करवाइए। लेबोरेटरी में क्या आता है, मतलब अगर चेक कराने जाते हैं वो क्लियर बता देंगे कौन सी ब्रीड का है, क्योंकि इंडोनेशिया रुद्राक्ष और नेपाली रुद्राक्ष में रेट कम से कम 10 गुना का फर्क आता है। एक 14 मुखी जो इंडोनेशिया का होगा वो 5,000 रुपये मिल जाएगा, नेपाली आपको 50,000 का मिलेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई का फर्क है। नेपाली की डिमांड सप्लाई कम है, तो इससे डिमांड ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे नेपाली में कमर्शियल खेती नहीं होती, जंगलों में होता है नेचुरली। इंडोनेशिया में फार्म है, जैसे हमारे यहाँ पे गेहूं चावल की खेती होती है, इंडोनेशिया में रुद्राक्ष की खेती होती है, तो डिमांड बहुत ज्यादा है, और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो इसलिए प्राइसिंग उनका थोड़ा सा कम So, रहता है। काफी कम रहता है। और क्या क्या चीजें देखनी है? हाँ। दूसरा आप ये देखिए, अगर बहुत महंगा वाला रुद्राक्ष है, 15 मुखी 16 मुखी जो लाखों रुपए में भी आते हैं, उसको ट्रस्टवर्दी लेबोरेटरी से सर्टिफाइड करवाइए, खास तौर पर जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। क्योंकि होता क्या है, मैं खुद देखा है, कुछ लेबोरेटरीज है हैदराबाद में, जयपुर में, बनारस के अंदर, हरिद्वार के अंदर। मैं एक व्यापारी हूँ, मैंने अपनी एक लेबोरेटरी खोल ली है, उसी का सर्टिफिकेट खुद बना के दे जा रहा हूँ आपको। हाँ भी ये लैब लेबोरेटरी है, यानी मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो मैं रुद्राक्ष बेचने का काम कर रहा हूँ, एक लेबोरेटरी भी बना ली जिसका मालिक भी मैं ही हूँ। हाँ। और अपने माल की जांच मैं खुद ही दे रहा हूँ कि हाँ भाई ये सही है। तो सर्टिफिकेशन का भी स्कैम है ये तो। बिल्कुल है। इसलिए अभी तक जो मैंने देखा है लेबोरेटरी के अंदर, वो एक दिल्ली में करोल बाग के अंदर है लेबोरेटरी IGL, उनको खुद देखा है मैंने। एक व्यापारी वहाँ पे आए उससे सर्टिफिकेशन करवाने के लिए, 20 मुखी और 21 मुखी में कंफ्यूजन था उसमें, क्योंकि उसकी एक लाइन पूरी नहीं थी। 20 मुखी की वैल्यू जो थी मार्केट में उस वाले दाने की लगभग 10 लाख रुपए थी, अगर वो 21 मुखी होता तो उसकी वैल्यू कम से कम 50 लाख रुपए थी। इतना महंगा जाता है? बिल्कुल वो जाना था। व्यापारी ने IGL वाले को ऑफर कर दिया कि तुम मेरे से इतना पैसा ले लो, मैं अमाउंट नहीं बोलूंगा कितना था, आप इसको 21 मुखी में पास कर दो। IGL के जो मालिक हैं, मैंने खुद देखा हुआ है, उन्होंने कहा कि अपना सामान उठाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुला रहा हूँ, मैं ये धोखाधड़ी नहीं करूंगा। तब से मेरा विश्वास उनके ऊपर है। जितने भी महंगे रुद्राक्ष होते हैं मैं उनसे सर्टिफाइड करवा के ही पहने हैं, ऐसे नहीं पहने। भैया आपने अपनी आंखों से देखा? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा ना कि जो एक आदमी लाखों रुपए रिजेक्ट कर रहा है कि भाई मैं झूठी रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा, नहीं तो बना के दे देते तो क्या था, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना था, लेकिन उसका विश्वास बनाया उस इंसान ने। तो आप महंगे रुद्राक्ष जो लाखों रुपए वाले हैं जरूर IGL की सर्टिफिकेट, और हो सके तो जो व्यापारी है उसे कहो भाई मैं दाना ले रहा हूँ, पैसे तभी दूंगा जब IGL पास होगा। IGL लेबोरेटरी में खुद जाइए, अपने सामने पास करवा लिए, वो अपनी फीस लेते हैं जो भी उनकी फीस है, ठीक है ना। अगर आप लाखों का रुद्राक्ष ले रहे हैं, लाखों का ले रहे हैं तो थोड़ी सी आप फीस दे दो, आपके सामने उसका एक्सरे भी करेंगे, उनके पास मशीन्स है जिसमें लेंस है, माइक्रोस्कोप, उससे देखेंगे कि कुछ अडल्ट्रेशन तो नहीं की गई, क्योंकि बहुत सारे स्कैन्स होते हैं जिसमें वो हायर मुखी बनाया जाता है। यानी ये भी छोड़िए, 3 मुखी 100-200 रुपये का 500 रुपये का दाना मिल जाता है, 2 मुखी 25,000 रुपये का दाना है, वो केमिकल से या तेजाब से 3 मुखी में से एक लाइन हटा देंगे, उसको 2 मुखी बना देंगे, या 2 मुखी 25,000 रुपये का, उस पर से एक लाइन हटा देंगे, उसको लाखों रुपए का एक मुखी बना देंगे। ये सारे स्कैम्स होते हैं मार्केट में। खासकर तीर्थ स्थान पे अगर आप कभी गए हों, आपने वहां पे देखा होगा रुद्राक्ष मिल रहा है जो
शिवलिंग की शेप का है, उस पे नाग बना हुआ है, ओम लिखा हुआ है, वो सब नकली रुद्राक्ष होते हैं। वो केमिकल से या आटे से बने होते हैं, उनके ऊपर पेंट किया होता है। लकड़ी से भी हो सकता है हाँ, लकड़ी से भी बनते हैं, कि डाई केमिकल वगैरह से। बना के और उसको मशीन से बिल्कुल, प्रोसेस कर देते हैं। ये बन रहे हैं। इनफैक्ट आप जाओगे अगर कभी काठमांडू जाओ, जो हायर मुखी रुद्राक्ष है, सबसे ज्यादा नकली रुद्राक्ष नेपाल में खुद मिलते हैं। लाइक आपने देखा होगा, हमारे हिंदुस्तान में नागपुर का संतरा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को ही नागपुर का संतरा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट जाता है, वहाँ पे आपको किसान को ज़्यादा दाम मिलता है। या हमारे यहाँ पे बासमती राइस बहुत अच्छा है, लेकिन प्योर बासमती हिंदुस्तान की मार्केट में नहीं मिलेगी आपको। हमारे यहाँ पे 11-21 मिलेगा, जो उसका सब्सटीट्यूट कह सकते हो, प्योर बासमती नहीं है। प्योर बासमती गल्फ में जा रहा है, तो यहाँ पे 100 रुपये मिलेगा, वहाँ पे 500 रुपये मिलेंगे। वही चीज़ रुद्राक्ष के साथ भी होती है। वहाँ पे अगर उसको 100 रुपये मिलेगा नेपाल के अंदर बेचने में, यहाँ पे 500 रुपये मिल रहा है, तो वो यहाँ पे बेचते हैं। तो नेपाल के अंदर नकली रुद्राक्ष बनाने की जितनी फैक्ट्री है, वो सारी नेपाल में काठमांडू के आसपास है। और काठमांडू में रुद्राक्ष नहीं होता है, रुद्राक्ष वहां से कई किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाके डिंगला एरिया है, उसके आसपास होता है। आप वहां पे जा रखे हैं? बिल्कुल, प्रभु ने बुलाया था हमें। जनरली लोग वही बोलते हैं कि रुद्राक्ष लेना है तो आप नेपाल चले जाइए, है ना? तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से, क्योंकि वहां पे फिर लोग ज्यादा जाते हैं, तो उन्होंने फिर ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। आप उन्होंने देखा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नेपाल की इकोनॉमी देखोगे, वहाँ पे टूरिज्म और ये रिलीजियस टूरिज्म बहुत बड़ा फैक्टर है। वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। कहीं ना कहीं जब रुद्राक्ष की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नेपाल का नाम आता है, क्योंकि हम सबको सोचते हैं कि जो रुद्राक्ष पैदा हो रहा है वो नेपाल में हो रहा है, तो वहाँ पे असली मिलेगा। बट वाई ओनली नेपाल? फैक्ट्रियां तो ऐसी स्कैम वाली इंडिया में भी तो हो सकती हैं, होंगे इंडिया में भी। बिल्कुल है, हो सकती है। आप ये देखोगे, अभी कुंभ का मेला हुआ था, वहाँ पे आपको 20 रुपए की रुद्राक्ष की माला भी दिख रही थी। वो रुद्राक्ष नहीं था, वो प्लास्टिक के दाने थे, रुद्राक्ष जैसे दिखते थे। अच्छा, प्लास्टिक भी कर देते हैं लोग? हाँ, प्लास्टिक, देखो ये रंग ही तो करना है उसको, आपको तो पता नहीं ना रुद्राक्ष क्या है। आपको नहीं पता रुद्राक्ष क्या है। उसने ऐसा एक प्लास्टिक का दाना बनाया जो कि कुछ कुछ इस टाइप का ही होगा, शेप वगैरह ऐसे ही हाँ। लेके आ गया। तो आप ये देखिए, आपको पहले बात तो जब भी रुद्राक्ष खरीदे, आपको पता होना चाहिए कि इसका मूल्य कितना होगा। कोई भी चीज जो उसके वास्तविक मूल्य से आपको कम पे मिल रही है, आपको सोचना चाहिए ना कि इसके इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रॉड है। फ्रॉड है। या तो वो दाना खराब होगा, कीड़ा लगा होगा, या नकली होगा। एक चीज और है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि कई बार जैसे मैं अभी रुद्राक्ष को देख रहा हूँ, तो इसकी जो लाइनें वो स्टार्ट तो हो रही हैं लेकिन नीचे तक बन नहीं रही हैं। तो बिल्कुल ऐसे केस में क्या होता है? क्या वो उतने मुखी माना जाए? नहीं माना जाएगा। अगर आपने 5 मुखी रुद्राक्ष के पैसे दिए हैं, तो 5 लाइनें ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए कंप्लीट। और अगर नहीं है एक, तो वही 4 मुखी हो जाए। तो वो 4 मुखी माना जाएगा, अगर वो कंप्लीट लाइन नहीं है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में शिव कहते हैं रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए, कटीला होना चाहिए, आंवले की शेप का होना चाहिए, जो सबसे बेस्ट माना जाता है, बेर का मीडियम, और चने के आकार का लो। लेकिन लो में भी बहुत पावर होती है, क्योंकि शिव का लो हमारे लिए तो बहुत बहुत हाई है। तो अगर हम बाकी जैसे और रुद्राक्ष की बात करें, उसमें क्या क्या स्कैम होता है? जैसे एक मुखी के अंदर कैसा होता है? एक मुखी सबसे ज्यादा चाहने वाला रुद्राक्ष है, लेकिन सच्चाई ये मिलता ही नहीं है। नेपाली की बात करें, और सबसे ज्यादा फ्रॉड भी उसी में होता है। जो जैसे आपने बताया था अभी, सबसे बड़ा फ्रॉड मैं ये आपको ये दिखाऊंगा, अगर आपके कैमरामैन जूम करके दिखा पाए। आजकल लेटेस्ट चल रहा है, ये लेटेस्ट फ्रॉड की बात, स्कैम की बात करूंगा। एक मुखी अंडर डेवलप्ड नेपाली रुद्राक्ष, जिसको आईजीएल भी सर्टिफाइड करके देता है, लेकिन वो लिख के देता है वन फेस अंडर डेवलप्ड रुद्राक्ष। कि वो होना था 2 मुखी, लेकिन एक अंडर डेवलप हो गया तो 1 मुखी रह गया। नहीं, 2 मुखी भी नहीं होगा वो 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी होगा, क्योंकि 2 मुखी दाना भी बहुत महंगा होता है। हाँ हाँ। उसमें वो क्या करेंगे, रुद्राक्ष कच्चा होगा फल पेड़ के ऊपर, उसको पहले तोड़ लिया जाएगा। उसकी मुख बने ही नहीं अभी, उनको पहले छील के देखेंगे। हो सकता है किसी में 1 बनाओ, किसी में 2 बनाओ, किसी में 3 बनाओ। लाइक आप ये रुद्राक्ष देखिए, इसमें एक कंप्लीट लाइन बन चुकी है, लेकिन अगर आप बाकी देखेंगे तो बाकी कोई लाइन नहीं बनी है। क्योंकि वहां पे क्या किया उस किसान ने, या व्यापारी के कहने पे किया होगा, ये फल कच्चा है उसको तोड़ लिया, एक ही मुख बना, उसको मार्केट में
बेच दिया, क्योंकि देखने में आपको, आप देखोगे नंगी आंखों से कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है, एक लाइन है और गोलमुख होना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में शिव कह रहे हैं कि गोल होना चाहिए, गोल भी है, नेचुरल होल भी है, क्योंकि नेपाली जो रुद्राक्ष है उसमें नेचुरली होल होता है। हाथ में पकड़ रहा हूँ, इसको दबा रहा हूँ तो कांटा भी चुभ रहा है हल्का हल्का, लेकिन क्या ये सच में रुद्राक्ष है? ये आप कह सकते हो कि एक तरीके से भ्रूण हत्या कर रहे हो आप रुद्राक्ष की, पाप है। और आप आस्था के नाम पे फिर लोगों को बेच रहे हो। इसमें खरीदने वाले को दोष नहीं लगेगा, तो उसको तो नहीं पता, बेचने वाले को मुझे लगता है नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। उसके लिए कौन सी योनि जाएगी जो स्वयं शिव जाने, क्योंकि वो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और रुद्राक्ष को कच्चा तोड़ रहे हैं। आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, एक मुखी रुद्राक्ष लेना, मैं तो कहूंगा नेपाली के लिए तो जाओ ही मत, क्योंकि वो होता ही नहीं, रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्या है ही नहीं। कोई मुझे कई पीढ़ियों से जो बिजनेस कर रही है इसका, वो भी कह रहे हैं हमें नहीं मिला। और अगर कोई दे रहा है नेपाली तो उसमें चांसेस आर वेरी हाई कि फिर वो स्कैम हो, 100% स्कैम होगा, मैनिपुलेटेड होगा। बहुत सारी एफआईआर उड़ती है कि इंदिरा गांधी के पास एक मुखी की माला थी। यार अगर वो माला थी तो कहाँ गई? इंदिरा गांधी तो चली गई, उनके आगे वंशज तो है ना, उनके पास होनी चाहिए थी, नहीं है। अगर होती तो दिखाते ना। या एक ये आता है कि 3 दाने होते हैं, एक नेपाल के राजा के पास चले जाता है, आज के टाइम में तो नेपाल का कोई राजा ही नहीं है, तो कहाँ जाता है? दूसरा वो कहते हैं कि एक पशुपतिनाथ जी में चढ़ा दिया जाता है, पशुपतिनाथ जी हजारों साल से हैं, इसका मतलब तो हजारों रुद्राक्ष होने चाहिए वहाँ पे एक मुखी के, नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ जो ट्रस्ट वगैरह या उसमें से कोई ले जाता हो, चढ़ता तो होगा, नहीं है ना, होता ही नहीं तो चढ़ेगा ना। कई लोग ये भी कहते हैं कि तीसरा दाना जो होता है वो कोई पक्षी ले जाता है और जिसके भाग में होता है उसको मिल जाता है। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। मैंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं, राजस्थान की कई रॉयल फैमिलीज है, उनकी कलेक्शन, पर्सनल कलेक्शंस भी देखी है, उनके पास 25 मुखी, 26 मुखी, 30 मुखी तक के रुद्राक्ष देखे हैं, लेकिन एक मुखी नेपाली जिसको आप शास्त्रों के हिसाब से कह सकते हो नहीं, जिसको आप साइंटिफिकली भी चेक कर पाओगे। नकली रुद्राक्ष बहुत मिल जाएंगे, ऐसे बहुत मिल जाएंगे। या दूसरा जो फ्रॉड होता है नेपाली मिंग, नेपाली मिंग, दूसरा फ्रॉड क्या होता है, एक सवार रुद्राक्ष होता है। सवार क्या होता है, ये एक सिंपल दाना होता है, इसी के ऊपर एक और रुद्राक्ष निकल आता है, वो ऐसा लगता है कि इसकी कोई सवारी कर रहा है, इसलिए उसको सवार रुद्राक्ष बोलते हैं। नेचुरली जुड़वा कह सकते हो वो, इसके ऊपर एक छोटा सा रुद्राक्ष होगा, उस पर एक ही मुख बना होगा। वो क्या करते हैं, उस रुद्राक्ष को बड़ी सफाई से निकाल लेते हैं, काट देते हैं और फिर कहते हैं ये नेचुरली एक मुखी है, लेकिन वो भी नहीं है। तीसरा फ्रॉड जो मैं उसमें देख रहा हूं, एक काजू की शेप का जो है, जिसको वो चंद्रमौली रुद्राक्ष कहते हैं या काजू शेप कहते हैं, वो साउथ इंडिया में जंगली फल होते हैं कुछ, उनके बीज है, उनको आप हाथ में पकड़ेंगे, आपको कुछ अनुभव नहीं होगा। आप इस 5 मुखी रुद्राक्ष को हाथ में पकड़ोगे, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना, तो आपको एनर्जी फील होगी। उस रुद्राक्ष को आप हाथ में पकड़ोगे, कोई एनर्जी फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई एनर्जी है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए एक, कह सकते हो कि अदृश्य, अदृश्य तो नहीं कहूंगा उसके लिए, एक जैसे कंपनी बनाई जाती है ना जिसका कोई अस्तित्व खुद में नहीं होता, सेल्फ कंपनीज, हाँ, उसी तरीके से एक रुद्राक्ष बना दिया गया जो एक मुखी है, जबकि वो रुद्राक्ष नहीं है। अगर आज के समय में आपको एक मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास जो शास्त्रों में बताई गई चीजों को पूरा करता है, वो है इंडोनेशियन रुद्राक्ष। अब इंडोनेशिया में रुद्राक्ष तो मिलता है वो, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, गेहूं के दाने या चावल के दाने जितना। उसको लोग पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा सा है। हमें तो चाहिए आंवले की शेप का। अब आंवले की शेप का रुद्राक्ष है ही नहीं, इसलिए आपके सारे फ्रॉड्स आ रहे हैं। इंडोनेशियन अगर आप देखना है, आपका कैमरामैन दिखा पाए, ये है, देखिए कितना छोटा है, जिसको सिल्वर केजिंग करवानी पड़ेगी। ये गेहूं की शेप का होगा, जैसा गेहूं का दाना होता है ना, एक लाइन लगी होती है, ये है। ये एक मुखी इंडोनेशियन। हाँ जी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कहता है कि ये एक मुखी रुद्राक्ष नेपाली है, चुप करके चले जाइए,
कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे आप बहस करोगे, उसका बहुत सारे तर्क कुतर्क होंगे, वो आपको कन्विंस कर जाएगा। आप भी कहोगे यार 1100-1500 का मिल रहा है, ले लेता हूँ। पैसों की बात नहीं है, आस्था की बात है। अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करवाइए। और ये अंडर डेवलप्ड तो भूल के भी मत लीजिए, ये बहुत बड़ा पाप। पाप है। ये आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि बेसिक चीजें, कि आप रुद्राक्ष को देखते ये बता दोगे कि कितने मुखी हैं और कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी। बिल्कुल, नंगी आंखों से या कॉमन मैन सस्ते दाने आराम से पहचान सकता है। महंगे रुद्राक्ष का मैं तो कहूँगा पहले डेंटिस्ट एक्सरे करवा लीजिए। अगर आपकी तसल्ली फिर भी नहीं हो रही, आईजीएल के पास चले जाइए। आईजीएल मेरा कोई सगा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हाँ उसका विश्वास है, तो उसने अपने कर्मों से बनाया है, इसलिए मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ कि उसकी रिपोर्ट के हिसाब से रुद्राक्ष अगर आपने अपनी आंखों के सामने करवाया है। क्योंकि एक और स्कैम मैंने देखा, मान लीजिए 14 मुखी रुद्राक्ष है, इसका आईजीएल ने सर्टिफिकेट करके दे दिया। उन्होंने एक अपना सर्टिफिकेट के अंदर पाउच होता है उनका, वो रुद्राक्ष दे दिया। मैं व्यापारी हूं, मैंने क्या किया, असली रुद्राक्ष निकाल लिया, बीच में नकली रुद्राक्ष डाल दिया और आपको बेचने के लिए लेके आ गया। आप देखोगे आईजीएल की रिपोर्ट है, हाँ है, सर्टिफिकेट है, एक्सरे है, असली होगा, लेकिन वो रुद्राक्ष चेंज हो चुका है। ये भी स्कैम होता है। जो सेलर थे उन्होंने चेंज कर दिया। बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा देख इसलिए के परख कोशिश के- करो एक्सपाइटेड पर्सन से आप रुद्राक्ष लीजिए और उसको आईजीएल पे अपने सामने टेस्ट करवाइए। अब जैसे हमने इंडिविजुअल रुद्राक्ष की तो बात की, लेकिन रुद्राक्ष की मालाएं भी हैं। मालाओं में क्या स्कैम्स होते हैं? देखिए सर, शास्त्र कहते हैं माला बनाने में कुछ नियम होते हैं। मैं तो ये कहूँगा आप रुद्राक्ष खुद लीजिए और उनकी माला बनाइए। क्यों? बाजार से बनी बनाई माला ली आपने, वो जिस कंडीशन में माला बनाई या माला बनाने वाला था वो स्वच्छ था, शुद्ध अवस्था में था। एक तरफ वो बीड़ी पी रहा है, साथ में आपकी रुद्राक्ष की माला बना रहा है, उसकी आस्था ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो कमोडिटी है, आपके लिए आस्था है। शास्त्र के हिसाब से माला बनाने के कुछ नियम हैं। मंत्रोच्चारण के साथ माला बनाई जाती है। आप शुद्ध अवस्था में नहा धोकर अच्छे आसन के ऊपर साफ सफाई का ध्यान रखते हुए माला बनाइए। दूसरा उसमें क्या होता है, आप ये माला देखिए, जैसे ये एक माला है जो कि वेदों के हिसाब से बनाई गई है। हमारे वेद कहते हैं माला बनाते हुए मुख के साथ मुख और पीठ के साथ पीठ होना चाहिए रुद्राक्ष में। मुख, ये जैसे रुद्राक्ष है, जिस जगह से वो पेड़ के ऊपर लगा होगा वो मुख है, और जो उसके पीछे वाला हिस्सा है वो पीठ है। तो मुख के साथ मुख, दो रुद्राक्ष ऐसे मुख के साथ मुख मुख होना चाहिए, ताकि जब वो मुख लगा दिया आपने, ये इसकी पीठ आई, अगला रुद्राक्ष यहाँ पर इसकी पीठ का, इसका यहाँ पे मुख आ गया, अब इसका मुख के साथ इस तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए। दूसरी चीज आप ये देखेंगे, इस पूरी माला में हर रुद्राक्ष मुख के साथ चल रहा है, पीठ के साथ पीठ है। देन सुमेरु जो इस पे यहाँ पे आते हैं, इसका मुख कहाँ पे होना चाहिए? ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। आपको सिंपल से एग्जांपल सुनाता हूं मैं। ये एक एनर्जी है, ये मानते हैं आप, अभी धर्म से एक तरफ रखिए, साइंस मानते हैं हम, ये एनर्जी है। अब बाजार में जो माला बनी होगी, उस बेचारे को 20-50 रुपये मिलेंगे एक माला बनाने के लिए। 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा वो समय नहीं दे सकता एक माला बनाने के लिए। वो क्या करेगा, जो रुद्राक्ष आया, जैसी भी कंडीशन में आया, सीधा उल्टा नहीं देखा, लगा दिया। उसकी माला कैसी बनेगी? कोई सीधा कोई उल्टा। आपने वो धारण करी माला, ये माला आपने धारण करी, अब इसकी एनर्जी जो कांस्टेंट स्टेबल रहनी चाहिए थी वो ऐसे होनी चाहिए थी। अब उसने माला उल्टी लगा दी, उल्टे सीधे बीज लगा दिए, कभी ऐसे जा रही होगी, कभी ऐसे जा रही होगी, कभी ऐसे जा रही होगी, ऐसे उल्टी सीधी एनर्जी घूमेगी। आप कहोगे नहीं यार ये माला अच्छी नहीं है, यार रुद्राक्ष में अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी मुझे डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, ये होता है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी, उसके बाद मेरा सिर दर्द हो गया या मेरी एनर्जी के चक्र बिगड़ गए। उसका रीजन यही होता है, आप
आपने रुद्राक्ष लिया, रुद्राक्ष अच्छा लिया, असली लिया, लेकिन जब माला बनवाई उसकी उल्टी बनी, गलत बनी। या लोग ये हो सकता है आपने रुद्राक्ष का सारा मुख एक फेस में कर दिया, ये भी हो सकता है, सीक्वेंस कर दिया, उसकी एनर्जी ऐसे घूमनी शुरू हो जाएगी। आप इतने ज्यादा हाइपर हो जाओगे या आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा फ्लो आ जाएगा आप में कि आप संभाल नहीं पाओगे। या उल्टा कर दिया आपने तो आपकी एनर्जी डाउन कर देगी। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो सिर्फ ऋषि मुनि ये नहीं थे कि वो सिर्फ भक्ति करते थे, वो एक कह सकते हो कि मॉडर्न साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको पूरी रिसर्च करी और उन्होंने कहा कि हमें एनर्जी किसी की बढ़ानी या कम नहीं करनी, हमें स्टेबल करनी है, एक बैलेंस करनी है। इसलिए उन्होंने, जहां मुझे लगता है, इसलिए उन्होंने बोला होगा मुख के साथ मुख, पीठ के साथ पीठ, और ये जो सुमेरु होगा इसका मुख ऊपर की तरफ, ताकि आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ आए और स्टेबल रहे। ये एक पर्पस है मेरी रिकमेंडेशन का कि माला खुद बनाइए, बाजार से बनी बनाई मत लीजिए। उसके लिए फिजिबल ही नहीं है इकोनॉमिकली कि वो आपको बनी बनाई माला में खुद भी बना सकते हैं। हाँ, खुद बनाइए ना, क्या दिक्कत है। या अगर आप तो नहीं बना पा रहे तो जिससे बनवा रहे हैं उसे वो भी मेरे सामने बना ले, तो मेरे से 100 रुपये फालतू ले ले, 200 रुपये फालतू ले लीजिए। अच्छा, कुछ माला कॉम्बिनेशंस की होती हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन। बिल्कुल होते हैं सर। सबसे जो पॉपुलर कॉम्बिनेशन आता है वो आता है सिद्ध माला का। सिद्ध माला में महादेव द्वारा शिव पुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बताया गया है। ये सभी होते हैं। साथ में उसमें गौरी शंकर रुद्राक्ष, जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था गौरी शंकर का, और एक गणेश रुद्राक्ष, ये ऐड किए जाते हैं ताकि गौरी शंकर माता पार्वती भी रहें और गणेश जी भी रहे शुभता के लिए। साथ में इसमें क्या है, कई लोग स्फटिक ऐड करते हैं, कई लोग करंगली ऐड करते हैं, कई लोग तुलसी भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी आप अपनी डिजाइन देने के लिए ऐड कर सकते हैं। इसमें जैसे आपको दिखाता हूं, ये एक माला है सिद्ध माला, इसमें ये स्फटिक लगे हुए हैं। ये नॉर्मल 5 मुखी रुद्राक्ष है, छोटे वाले। ये एक डमरू रुद्राक्ष है, ये एक अनदर डमरू की शेप के रुद्राक्ष है, जैसा डमरू होता है। कितने मुखी होंगे ये? इसमें 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक गणेश रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष, साथ में ये 2 एंटीक पीस कह सकते हो डमरू रुद्राक्ष, कभी कभार होते हैं ये वाले डमरू की शेप के, ये लगे हुए हैं। तो ये तो बहुत यूनिक माला होगी। ये एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन कह सकते हो। आपको मैंने पुरानी उसमें बताया कि 1 मुखी रुद्राक्ष सूर्य को कंट्रोल करते हैं, 2 मुखी चंद्र को भी, एस्ट्रोलॉजिकल अगर बात करें। आपके 9 ग्रह होते हैं, 9 के 9 ग्रहों को कंट्रोल करने की क्षमता इस माला में है। सबसे पहले तो इसमें देखिए आप गणेश जी हैं, ये गणेश देख रहे हैं, अगर आप जहाँ पे गणेश जी होंगे वहाँ पे शुभता आएगी। फिर ये गौरी शंकर जी हैं, शिव और पार्वती अगर एक साथ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको हानि पहुंचा सकेगी। फिर इसमें एक मुखी इंडोनेशिया डाला जाता है। क्यों लोग डालते हैं? बाजार के जो मालाएं होती हैं उनमें क्या होता है, 1 मुखी आपको काजू दाना दिया जाएगा जो कि नकली है, या नकली नेपाली बना के। मैं कहूँगा मत लो, उससे बढ़िया इंडोनेशिया पहन लो। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आपको ये भी नहीं पता कि आपकी कौन सी दशा चल रही है या कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, आपको नहीं पता, आपको ज्योतिष की जानकारी नहीं है। मैं दावा करता हूँ ये आपने अगर माला पहनी है तो आपका कोई भी ग्रह हो, मान लीजिए आपको शनि परेशान कर रहे हैं, शनि के लिए इसमें 7 मुखी रुद्राक्ष डाला हुआ है, कंट्रोल हो जाएंगे। या आप पे किसी ने तंत्र विद्या कर दी, तंत्र विद्या के लिए इसमें 10 मुखी है। या आप पे नेगेटिविटी बहुत हैवी हो रही है, नेगेटिविटी को बचाने के लिए 9 मुखी और 11 मुखी है। या आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ गई, आपको डर लगने लग गया, 14 मुखी है। या आपके सूर्य कमजोर हो गए, 12 मुखी है। यानी कोई भी आपकी ग्रह प्लैनेटरी की वजह से आप में इश्यू आएंगे वो पहले ही कंट्रोल कर लेगा ना। स्फटिक आपको शांत रखे, कामनेस के लिए
प्लस इसको कहा जाता है कि वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। स्फटिक जरूरी नहीं है सिद्धमाला के लिए, आप इसमें करुंगली डाल सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं सारे रुद्राक्ष डालूंगा, या लोग कहते हैं मैं तो इसमें गोल्ड चैन डालूंगा, सिल्वर चैन डालूंगा, डाल सकते हो, कुछ भी डाल लीजिए, उससे रुद्राक्ष का कोई फर्क नहीं है। रुद्राक्ष की हम बात करें, सिद्धमाला जो है वो कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ तक है, ये सिद्धमाला है। इसके ऊपर के लिए आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। सिद्धमाला के लिए 12 दो 14 14 दो 16 दाने लगेंगे। ये 16 दाने सिद्धमाला, कोई भी सिद्धमाला पहनता है उसको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी वास्तु दोष, कोई भी नेगेटिविटी, भूत प्रेत पिशाच या जिन जिनात, जो भी एक्सवाइजेड चीजें होती है उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ये स्वयं शिव कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसमें कुछ और माला भी हैं? इसी तरीके से हाँ, इसकी मैं प्राइस बताता हूँ पहले। ये थोड़ी सी महंगी जरूर आती है। सिद्धमाला की अगर आप प्राइसिंग देखोगे 70-75 हज़ार रुपये से 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के बीच में बनती है, थोड़ी महंगी है। मतलब मार्केट में मिलती है, ये लोग करते हैं? मार्केट में अगर आप देखोगे, एक व्यापारी है, रिसेंटली उन्होंने कई करोड़ रुपए में एक बॉलीवुड का स्टार को भी अपना एम्बेसडर बनाया। उनकी वेबसाइट पे आप चेक कर लीजिएगा, इस माला को वो 3.5-4 लाख रुपए में बेचते हैं, जबकि इसकी कॉस्टिंग 75 हज़ार रुपये से लेकर हद मार के 1.5 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए। हद मार के, मैक्सिमम वाली बोल रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं। लेकिन वही है, ठीक है, उनका व्यापार है, ब्रांड है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर उनका factor खर्चे होंगे। भी आते हैं। हाँ, अब हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी का एक सब्स्टिट्यूट आता है, ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष। ये सिर्फ 5,000 रुपये की है। इसमें भी 1 मुखी से लेकर 14 मुखी प्लस गणेश प्लस गौरीशंकर रुद्राक्ष है। फर्क क्या है, वो नेपाली ब्रीड में ही, ये इंडोनेशियन है। ये कल्चर्ड कह सकते हो, वो नेचर में अपना उगते हैं, इनकी खेती की गई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये असर नहीं करेंगे, असर ये भी करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा स्लो होता है। उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली 1-2 महीने में दिखना मिल जाता है, इसमें 6 महीने से साल तक लग जाता है, लेकिन इम्पैक्ट जरूर आता है। तो आप अपनी श्रद्धा और अपनी पॉकेट के हिसाब से, इसमें भी सेम रुद्राक्ष ही है? सेम कॉम्बिनेशन है इसमें भी। लाइक इसमें ये देखिए, अगर आप दिखा कैमरा देख पाए, ये गणेश हैं, ये 2 गौरीशंकर हैं, 14 मुखी, 12 मुखी, 10 मुखी, 8 मुखी, 6 मुखी, 13 मुखी, 11 मुखी, 9 मुखी, 7 मुखी और 5 मुखी, और बाकी ये सारे 5 मुखी के छोटे दाने हर एक में है। सिद्धमाला तभी ही बनेगी जब 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक गौरीशंकर और गणेश रुद्राक्ष उसमें हो। ये 5,000 रुपये की आती है, आप ये पहन लीजिए, देखने में बहुत अच्छी लगेगी। आप यकीन कीजिए, आप एक बार पहनेंगे ना तो मैं दावा कह सकता हूँ कुछ समय बाद आपको ये लगेगा कि मेरी बॉडी का पार्ट है। जिस दिन आपने रुद्राक्ष माला नहीं पहनी होगी तो उस दिन आपको लगेगा यार कुछ मिसिंग है, ये फैक्ट है। तो आप एक बार रुद्राक्ष धारण कीजिए, 5 मुखी से शुरुआत कीजिए। मैं खुद कहता हूँ 1 साल के अंदर आपके मन में खुद भाव आ जाएगा कि बोले 14 मुखी तक सिद्धमाला तक पहुंचना है। चलिए फिर इस डिस्कशन को फिर हम यहीं एंड करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि मार्केट में क्या क्या स्कैम है, किस तरीके से आप रुद्राक्ष को पहचान सकते हैं, कैसे कैसे कहाँ सर्टिफिकेशन स्कैम्स क्या हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं, माला किस तरीके से बनाई जाती है। जब हम माला जाप मंत्र जाप करते हैं माला के माध्यम से, तो उसके अंदर कौन सी ऐसी माला है जो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। फिर उसके अंदर किस तरीके से आप माला के माध्यम से अपने सारे प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।